बोलो शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव। आप सभी आज इतवार के दिन शनि धाम का एक दृश्य देख रहे हैं। वो भी ओपरे में जा रखे हैं, जिसे बोलते हैं माता काली। घर में गलत रूप में छुड़वा रखे हैं। तेरे घर में बावरी पूछता था, केसरमल बावरी पूछता था, उसके साथ में बागड़ का पीर गुरु गोरखनाथ, माता काली मशानी पूछती थी, पता नहीं पूछती थी तो जिसको कहते हैं। लेकिन जो तेरे पिताजी ओपरे में गए, वो माता काली लेके गई। उसके कारण सांस लेने में दिक्कत हुई, छाती में दिक्कत बता है ना। आज भी तेरे छाती में चुभन चुभन रहती है, सांस लेने में तेरे कोई जोर पड़ता बता है ना, पड़ता है। लेकिन तुमने ठीक होने के चलते अमर सिंह पवन लिया, लेकिन अमर सिंह पवन लेने के बावजूद भी तुम्हारे घर में आराम नहीं। मेरे को तो नहीं बताई थी कोई बात। मेरे को क्या बताया था तूने? अपना नाम यही बताया था, इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया। जो बताई सच्ची बताई। बोल दे पे शनिदेव महाराज की जय। 8 बार आएगा, आराम पड़ेगा। देवी अपने घर में से हटा, 8 बार अपनी सोच खुलवा, अपने बावरियों को घर में ला, उनकी सेवा कर, पूजा पाठ कर, फलेगा। मैं देखता हूँ तो बोलिए शनिदेव महाराज की। वो भी परेशान करने लग रहे हैं, ठीक है ना। जिसको कहते हैं एक्सीडेंट में हाथ कट गया था, कज लगना कहते हैं, अपंग होना, वो भी आके खड़े हो रहे हैं। पीछे सांस फूलती है, उसी के कारण आपको घबराहट सी होती है। रात को सोए पड़े झटके लगते हैं, दबाव पड़ता है, सर में भारीपन रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ऐसा मन होता है मर जाऊं या मार दूं। कभी कभी रोने का मन करता है अकेले बैठ के कि मैं या तो घर से निकल जाऊं या मर जाऊं। हाँ या ना, ऐसा होता है आपके साथ? क्यों? क्योंकि आपकी सांस के ऊपर भी नेगेटिविटी है, जिसके कारण हाथ पैर पूरे मुड़ गए हैं। ऐसी अवस्था बन गई है कि किसी काम के नहीं रहे हैं। हाथ पैरों में ऐसी बीमारी पड़ गई है जिसको कहते हैं गठिया बाय। हाँ यार, गठिया बाय बहुत ज़्यादा हो चुकी है। डॉक्टरी ज़्यादा है, हमारा भी है, दोनों तरफ का इलाज है, दोनों तरफ का कराना पड़ेगा। मगर आज भी आपके घर में बच्चे चमकते हैं, डरते हैं, जिसके कारण भूत प्रेत की समस्या के कारण आप परेशान हैं। तो पूरे शरीर में दर्द रहती है। कभी कभी महिला दिखती है, कभी कभी आदमी दिखता है गलत रूप में, कभी आवाज़ें चलती है, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी से हो जाती है, दवाइयों की भी आराम नहीं, घबराहट दोस्त के शरीर में। घर में भूत प्रेत की समस्या है, करवाई हुई चीजें हैं, पारिवारिक घर परिवार से ही करवाया था। चल भाई, हाथ में से उठ कर आ गया पापा लेके उसको हाथ में से ढाओ पूरा ऊपर है। हम कम कम शिव शम कम काली गंगा मशान गंगा शीतला काल भैरव मशान सब चल मांग लेते हैं उतरो। रोके आज क्या पूरा खुल के आ गया। बोला माता काली की, बोला भैरवनाथ की, बोला गुरु गोरखनाथ की। पूरा खुल के ओम गम 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 शिव शम कम काली गंगा मशान गंगा शीतला काल भैरव मशान सब चल मांग लेते हैं उतरो। आंखों में देख माता मेरी, पूरा ऊपर है। ठीक हो जाओगे, बता देना। जोड़े से प्रेत छोड़े हुए आदमी पूरा चिल्ला के यार, होके ऊपर और खुल के बाबा लेके उसको पूरा ऊपर है। गले पे से उठाओ पूरा ऊपर है। ओम गम 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 शिव शम कम काली गंगा मशान गंगा शीतला काल भैरव मशान सब चल मांग लेते हैं उतरो। पूरा ऊपर है और लेके उसको पूरा खुल के बाइक के लिए स्पेशल बुधवार शनिवार आके बोलो शनिदेव महाराज की। भाई जयकारा तेज दे दो और कुछ सुना दो। बोलो सच्चे दरबार की। क्या लगती है? वाइफ है, सामने खड़े हो आप, सामने हो। सबसे पहले मेरे को ये बता दो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, मेरे को मकान दिख रहा है किसका है? फ्लोर पे रहते हो आप? मुझे नहीं पता फ्लोर पे हो नहीं हो, ठीक है। मेरे को जो घर दिख रहा है वो फ्लोर टाइप बना हुआ दिख रहा है, समझ गए मेरी बात? लड़की को घबराहट बेचैनी होती है। माता ए माई रानी, अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और आप भी पीछे और दूसरे ऊपर खड़े हो जाओ। यहाँ से कम से कम आयो, ध्यान लगाओ। घर दिख रहा है, फ्लोर टाइप मकान दिख रहा है, घर में एंट्री लेते हैं, समझ में आई ना मेरी बात? थोड़ा सा खुला है, थोड़ा सा खुला है, जिसे बोलते हैं, जैसे खुला सा छोड़ रखा है। मैं कभी घर नहीं गया, अंदर जाते इधर से जीना जा रखा है, समझ में आई ना मेरी बात? इधर से जीना जा रखा है, अंदर एंट्री लेते, इधर की साइड कमरे है, एक इधर की साइड है, सामने इधर छोटी सी रसोई है ना का जवाब। हल्का हल्का वाइट सा, नीला नीला जिसे बोलते हैं ना, हल्का हल्का सा कलर दिखता है, बता दो है या ना? मुँह से बोलना है या ना का जवाब। ऐसे ही है तुम्हारे घर, मुझे नहीं पता। 2 कमरे दिखते, एक होल सा दिख रहा है, 2 कमरे दिखते, एक होल सा दिख रहा है, जिसे मैं 3 बोल लूँगा।
इसे मैं 3 कमरे बोलूँगा, बता दो है या नहीं? प्रेत नहीं है बच्चे को। बोल दो फिर सच्चे दरबार की। इसको दिक्कत है लड़की को, ये क्या लगती है आपकी बहू? शादी से पहले की दिक्कत चलती आ रही है, गले में दिक्कत होती है, शरीर में सुनपना सा रहता है, हाथ पैरों में कंपन रहती है, सूजन आती है, शरीर में हिलावट होती है जैसे कि सारा शरीर हिल रहा है। बता हाँ या ना का जवाब। पेट में दिक्कत रहती है, उल्टाई लगती है, ऐसा लगता है खाया पे सब कुछ बाहर आएगा। लेकिन घर में पैरों में समस्या पड़ी हुई है, दर्द रहते हैं, सूजन आती है। किसको आती है? तुमको आती है। एक सवाल और बताओ, घर में किसकी शादी हुई हो, ये शादी होने में दिक्कत हुई हो, ये शादी होकर दोबारा शादी हुई हो, ऐसा घर पे परिवार में जिसे बोलते ताऊ चाचा में से पूरे परिवार में ये शादी होने में रुकावट आ रही थी, वो किससे आ रही थी? किससे? हाँ, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि शादी ना हुई हो या शादी होकर टूट गई हो या शादी होने में रुकावट आ रही हो, ये किसकी है? ये तेरे ही लड़के की है। बोल दो फिर सच्चे दरबार की। समझिए मेरी बात। घर में तुम्हारे पितरों की समस्या भी है और प्रेत बाधा की भी दिक्कत है। शादी से पहले का प्रेत है जो कहीं से लगा हुआ है, करवाया हुआ नहीं है। समझिए मेरी बात, करवाया हुआ नहीं है, आगे प्रेत है, गलत रूप में दिखता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कभी कभार गले में ऐसा लगता है जैसे कोई रोक रहा है, सूजन सी आती है, कभी कभार ऐसा लगता है कोई गला पकड़ रहा है। समझिए मेरी बात। रोने की इच्छा होती है, कभी कभार एकांत में बैठकर होती है, पर किसी से बोलेगी चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा। बता दो हाँ, सच्ची है, झूठी तो नहीं है। यही बात है माता, तेरे घर ऐसा ही है, मैं तो नहीं है तुम्हारे घर। अब ठीक होना है, इसको ठीक कराना है, दर्दों को खत्म करवाना है। बोलो जय श्री राम।